So in this method, we are going to discuss three kinds of elasticity. That is called more than one. It means more elasticity of demand, more elasticity of demand, या equal unitary elastic या less elastic. लेस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये अभी हमने देखना है. फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस ये मोर देन वन कब होता है और बराबर कब होता है और लेस देन कब होता है. ठीक, पहला हम पकड़ेंगे मोर इलास्टिसिटी कब होता है. मुझे एक बार बताओ, प्राइस हमने इंक्रीज कर दी, हमने एक्सपेंडिचर को देखना है यहां पर, हमने और कुछ नहीं देखना है. अगर हम किसी चीज प्राइस ऑफ एप्पल इंक्रीज कर दी, ठीक, आपको क्या लगता है प्राइस ऑफ एप्पल इंक्रीजेस 20%. आपने एप्पल की प्राइस इंक्रीज कर दिया, आप क्या करोगे, काम करोगे, ज्यादा डिमांड, आपकी डिमांड कम होगी एज कंपेयर टू एक्सपेंडिचर की ये ज्यादा होगी. डेफिनेटली आप जो गुड है, आपने यहाँ पर जो गुड है उसकी प्राइस इंक्रीज कर दी, तो आप एक्सपेंडिचर क्यों करोगे ज्यादा. आपको पता है प्राइस इंक्रीज, महंगाई होगी, हम तो कम खर्चे करेंगे. इट मींस डिमांड इज गोइंग, डिमांड ऑफ एक्सपेंडिचर फॉल्स. %30% falls 35. That is why this is called more than one. ये मोर देन वन है. इट मींस डिमांड ज्यादा चेंज हो गई एज कम्पेयर टू प्राइस. आपने प्राइस एप्पल की इंक्रीज कर दी 20%, लेकिन जो डिमांड ऑफ एक्सपेंडिचर है डिक्रीज हो गया फॉर का, बट डिमांड फॉर ऑफ एक्सपेंडिचर फॉर एप्पल डिक्रीज हो गया 30%. इट मींस with the increase in price, when expenditure will decrease, so then this is known as more than elasticity of demand in total expenditure method. Okay, now we are going to discuss here and vice versa. अगर आपने डिक्रीज कर दी प्राइस एप्पल कमोडिटी की, ठीक, एप्पल कमोडिटी की 20%, डेफिनेटली डिमांड जो है इंक्रीज होगी 30%, तभी तो मोर देन वन आएगा ये. ओके, पहले मैंने इंक्रीज का दिखाया था, तो ये डिक्रीज हुआ, अब ये डिक्रीज हुआ, ये इंक्रीज हुआ. दिस नोट है फर्स्ट मोर देन वन. अब है सेकंड यूनिटरी. फॉर एग्जांपल एक्सपेंडिचर प्राइस जो है चेंज इंक्रीज हो गई 20%, ठीक, किसी भी प्रोडक्ट की जो आपको मजा लगता है एप्पल में रखता, ठीक, एप्पल प्राइस जो इंक्रीज हो गई 20%. अब आपने डिमांड डिक्रीज कर दी, 20%, तो ये होगी यूनिटरी मींस वन. जो मैंने पहले पढ़ाया था आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, वहां डिग्री मैंने पढ़ाया था, तो ये अब आसान है, ये हो गया, ठीक. अब है तीसरा लेस देन वन. लेस देन वन ये होता है कि प्राइस, अगर गुड्स की प्राइस गुड, कोई भी चीज डिक्रीज हो गई, ठीक है, लेकिन डिमांड भी डिक्रीज हो गई, तो उसको हम क्या बोलेंगे, यहां पर आएगा लेस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. प्राइस अगर यहां पर इंक्रीज हो गई, डिमांड भी इंक्रीज हो गई, तो यहां पर क्या आएगा, हम लेस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. So this was total expenditure method. Now we are going to second method, that is called point method or proportionate method. So in this chapter we are going to discuss one of the most that is totally new topic, that is called how we will measure this elasticity of demand, price elasticity of demand, and the answer is only one, that is called there are three methods through which we can measure this price elasticity of demand. प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हमने मेजर करने के लिए तीन मेथड का इस्तेमाल करना. सबसे पहले है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड.
दूसरा है परसेंटेज मेथड, तीसरा है पॉइंट मेथड या जियोमेट्रिक मेथड इसको बोला जाता है, जियोमेट्रिक मेथड। ओके, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कौन सा, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए टोटल एक्सपेंडिचर मेथड का क्या रिश्ता हो सकता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के साथ। फॉर एग्जांपल आपके पास 200 रुपए है, ठीक, आप मार्केट जा रहे हो, फॉर एग्जांपल आपके पास 1000 रुपए है, अब मार्केट जा रहे हो, अगर इट डिपेंड्स क्या फैक्टर्स कि आपका, अगर आप डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ कमोडिटी क्या है। अगर वो लग्जरी होगी तो इट मीन्स आपका खर्चा ज्यादा होगा, क्योंकि आप लग्जरी में क्या होता है, मोर इलास्टिक होता है। फॉर एग्जांपल अगर प्राइस डिक्रीज हो गई, इट मीन्स आप डिमांड ज्यादा करोगे। 1 सेकेंड, मैं आपको समझा रहा हूं कि टोटल एक्सपेंडिचर मेथड इस्तेमाल कहां पर होगा। फॉर एग्जांपल प्राइस इंक्रीज हो गई ऑफ किसकी, कार की 20%, है ना, इंक्रीज हो गई 20%, ठीक, तो आप क्या करोगे, आप डिक्रीज करोगे डिमांड, लेकिन डिमांड ज्यादा डिक्रीज होगी, इट मीन्स आप जो कार की डिमांड है वो कम से कम 50 या 30% क्या करोगे आप, डिक्रीज होगी आपकी डिमांड। जब प्राइस कम चेंज होगी एज कंपेयर टू डिमांड ज्यादा चेंज होगी, जब प्राइस चेंज होगी कम एज कंपेयर टू डिमांड, तो उसको हम बोलेंगे मोर इलास्टिक। सो हियर इज मोर इलास्टिक, ठीक। ये हम किससे, मोर इलास्टिक अगर होगा इट मीन्स कि हमें ज्यादा खर्चा करना है, ज्यादा जब खर्चा करना है वहां पर क्या, टोटल एक्सपेंडिचर डिमांड की आपकी जो एक्सपेंडिचर पर कितना असर हो रहा है, मीन्स ज्यादा हो रहा है, तो इसी हिसाब से हम देखेंगे आप हर कोई इलास्टिसिटी हम इस एक्सपेंडिचर मेथड से रिलेट करेंगे कि कहां पर ज्यादा हो रहा है, कहां पर कम हो रहा है, कहां पर बराबर हो रहा है, ठीक। तो फर्स्ट वी विल डिस्कस दिस, लुक दिस इज एब्रिविएशन ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, TEM। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड इज अ मेजर बाय कंपेयरिंग टोटल एक्सपेंडिचर, आपके पास जितना खर्चा है ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, उस प्राइस जो कमोडिटी है उसकी वजह से आपके खर्चे पर कितना असर हुआ, मोर इलास्टिसिटी हुआ, लेस इलास्टिक हुआ, यूनिटरी इलास्टिसिटी हुआ, इनइलास्टिसिटी हुआ, परफेक्ट इलास्टिसिटी हुआ तो हुआ क्या, वो अभी हमने